हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी का सेट, जैसे कि आप जानते हैं कि डेली आपको एक सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उस सेट का अगला पार्ट हम आपके बीच लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को बीच में आपको कहीं भी कट नहीं करना है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो विगत वर्षों में कई बार पूछे गए, अब आगे भी इसे पूछे जाने की संभावना है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान से वीडियो पूरी देखिए। शुरू करते हैं। आज का पहला है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण जो हैं वे कौन से हैं। तो वो निम्न जो अल्प प्राण वर्ण हैं, ये का और गा अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आपको याद रखना है, का और गा जो है ये अल्प प्राण हैं। अगला है, इनमें से कौन सी शब्द जो है वह शुद्ध है? आपको शुद्ध शब्द की पहचान करना है। तो शुद्ध जो है या प्राण, प्राण जो है चिन्ह जो है या शुद्ध है, और ये चिन्ह, हिंदू, भस्म, ये तीनों गलत हैं। शुद्ध जो है प्राण है, आपको समझना है। अगला है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? इसमें आपको अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध जो है या पुण्य, पुण्य ऐसे नहीं लिखा है, आपको याद रखना है कि पुण्य गलत है। तो यह जो है यही सही, आपको पूर्ण जो है अशुद्ध शब्द है। अगला है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? तो इसमें आपको गलत युग्म शब्द की पहचान करनी है। तो गलत शब्द युग्म जो है यह निशान यानी कि चिन्ह, निशान ऐसे नहीं लिखा जाता है। आपको पता होगा निशान कैसे लिखा जाता है, निशान, निशान ऐसे लिखा जाता है। तो यह निशान गलत है, तो यानी कि इसका बी सही है। जो गलत शब्द है यह निशान चिन्ह है। अगला है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो इसमें आपको बताना है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है। संधि जो है यह 3 प्रकार की होती है। तो इसमें इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। अगला है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी शब्द वाला कौन सा है। तो इसमें सुसुप्ति जो है, सुसुप्ति, सुसुप्ति जो है यह शुद्ध वर्तनी है, और ये तीनों गलत हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये तीनों गलत हैं, यह जो है बिल्कुल सही, सुसुप्त सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। इसमें शुद्ध कौन सा है, इसको आपको बताना है। तो शुद्ध स्रोत, स्रोत जो है ऐसे ही लिखा जाता है, आपको याद रखना है। स्रोत जो है यह शुद्ध है, ये तीनों अशुद्ध हैं, ये तीनों गलत हैं। अगला है, सिर तोड़ में कौन सा समास है? आपको बताना है। सिर तोड़, सिर को तोड़, यानी कि कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष है, आपको याद रखना है। सिर तोड़, सिर को तोड़ना, यानी कि को कर्म से संबंधित है, कर्म तत्पुरुष में हो जाएगा। अगला है, महात्मा में कौन सा समास है? आपको बताना है कि महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी कि कर्मधारय समास, आपको याद रखना है कि जिसमें जो का भाव उत्पन्न हो उसमें कर्मधारय समास होता है। आपको याद रखना है महात्मा में हमेशा कर्मधारय समास होगा। अगला, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? तो इसमें अलंकार के भेद आपको बताने हैं। तो इसमें जो है अलंकार के शब्द अलंकार जो है यह अलंकार के भेद हैं, आपको याद रखना है कि यह अलंकार का भेद जो शब्द अलंकार जो है यह अलंकार का भेद है। अगला है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं, आपको याद रखना है कि अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। अगला है, इनमें से रस के कौन से भेद हैं? तो इसमें रस के भेद बताने हैं। तो रस के जो करुण है यह रस का भेद है, रूपक जो है यह अलंकार है, उल्लेख जो है यह भी अलग है, लेकिन करुण जो है यह रस का भेद है, आपको याद रखना है। अगला है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन की इसमें आपको पहचान करनी। तो डाढ़ा, यह मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है कि डाढ़ा जो होते हैं ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण की आपको पहचान करनी है। तो अल्प प्राण वर्ण जो है या का और गा अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है कि अल्प प्राण के अंतर्गत का और गा आते हैं। अगला है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इसमें आपको नासिक के व्यंजन की पहचान करनी है। तो नासिक के व्यंजन डी बिल्कुल सही है। यह जो है यह नासिक के व्यंजन है, जो नाक से होकर निकलता है उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हमारे नाक से होकर निकलता है उसे नासिक
व्यंजन कहा जाता है। अगला है हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं। तो अयोग व अंक आह जो है ये अयोग वह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आपको याद रखना है कि अंक आह जो है ये अयोग वह वर्ण होते हैं। अगला है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्युत व्यंजन है। द्युत व्यंजन जो है यह दिल्ली में द्युत व्यंजन, आपको याद रखना है दिल्ली में हमेशा द्युत व्यंजन होते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। आपको बताना है कि इसमें घोष वर्ण कौन सा है। तो माँ जो है यह घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है कि माँ जो होता है यह घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण यानी कि जिसका कोई मान न हो, अमानक वर्ण के अंतर्गत। तो भा सदैव अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है कि भा सदैव अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में 52, यानी कि वर्णों की संख्या मूलतः 52 होती है। आपको याद रखना है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो होती है वह 52 होती है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो अगला जो है इसमें छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छा ध्वनि जो है यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, यानी कि यह शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। का और शा के योग से छा मिल बनता है। तो ऐसे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत यह आता है। आपको याद रखना। अगला है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। तो ज्ञा जो है यह जा और इया के अंतर्गत आता है, यानी कि यह जा और इया के मेल से बना हुआ है। आपको याद रखना है ज्ञा भी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला है अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण आपको बताना है। तो अघोष वर्ण जो है सा एक अघोष वर्ण है। आपको याद रखना है सा जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो का खा घा ये सब कंठ से उच्चारित होते हैं। तो आपको याद रखना है कि का वर्ग जो है पूरा कंठ से उच्चारित होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिनके अंत में आ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। आपको याद रखना है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता हो उसे अकारांत शब्द कहते हैं। तो आपको याद रखना। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।